प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 पद से और 20 पद तक। और यहां पर बहुत ही पावरफुल वचन लिखा गया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की और चेलों के अंदर के विश्वास को जानने की कोशिश की, और वही बात हम यहां पर देखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर, मेरे अंदर भी विश्वास को ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जवाब भी इसी प्रकार से हो जैसे चेलों का है, जैसे यहां पर पतरस का जवाब है। यह वचन बहुत पावरफुल है। हम मसीह विश्वासियों के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप हमारे साथ में इस पूरी बाइबल अध्ययन में बने रहें। लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में जाकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु ने अपने 12 चेलों से एक सवाल पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र यानी कि मुझे क्या कहते हैं। यीशु ने उनके अंदर की बातों को जानने के लिए कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। 14 पद में लिखा है, उन्होंने कहा, यीशु मसीह के चेलों ने उत्तर दिया, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। कुछ लोग प्रभु तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि तू वही है, और कितने तुझे एलियाह कहते हैं कि एलियाह का दोबारा जन्म हुआ है, ये एलियाह भविष्यवक्ता है। और कितने तुझे यिर्मयाह कहते हैं कि यिर्मयाह का दोबारा जन्म हुआ है, ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। या फिर कहते हैं कि जितने भी आज तक भविष्यवक्ता हुए हैं उनमें से कोई है ये जिसका दोबारा जन्म हुआ है। और यीशु के विषय में लोगों का सोचना है, लोगों का मानना है, जो भीड़ यीशु के पीछे चलती है, जो लोग उस समय वहां रहते थे, इजरायली लोग, उनमें से बहुतों का यह सोचना है कि यीशु एक भविष्यवक्ता है, पुराने नियम का भविष्यवक्ता है, जिसका जन्म दोबारा से हुआ है। 15 पद में हम लोग देखते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। यह सबसे ज्यादा पावरफुल है। अभी तक यीशु ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो चेलों ने कहा, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे एलिय्याह कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है, कोई तुझे यूहन्ना कहता है। तब यीशु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो। तुम्हारी दृष्टि में मैं कौन हूं। तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारे साथ में इतने सालों से हूं। तुम अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख रहे हो, तुम दुष्ट आत्माओं को निकलते देख रहे हो, बीमारों को चंगा होते हुए देख रहे हो। तुम्हारी दृष्टि में मैं कौन हूं। तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं। तब उत्तर आता है 16 पद में, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा, पतरस ने ये नहीं कहा कि तू भी एक भविष्यवक्ता है। हां प्रभु, हम भी ये जानते हैं कि तू एक भविष्यवक्ता है। नहीं, उसने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो वो अनॉइंटेड है, तो वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है और उसने हमारे लिए तुझे मसीह होकर भेजा है, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी क्षमा के लिए परमेश्वर ने तुझे भेजा है। पतरस का जवाब एक बहुत पावरफुल जवाब था। आज प्रभु यीशु मसीह लोगों से, आपसे, मुझसे, हम सबसे यही सवाल पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो। लोग तो कहते हैं ये ईसाइयों का परमेश्वर है। लोग तो कहते हैं ये खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचा पाएगा। लोग तो कहते हैं ये झूठा है। लोग तो अनेक प्रकार की बातें करते हैं। तुम मुझे क्या कहते हो। और हम मसीह लोग कहते हैं यीशु तो चंगा करने वाला प्रभु है, यीशु तो चंगा करने वाला है। यस, वो चंगा करने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि वो मेरा उद्धार करता है। यीशु कौन है मेरे लिए।
मेरा उद्धार करता है यीशु। चंगाई करता तो है ही, वो तो बाद की बात है, लेकिन यीशु मेरे लिए मेरा उद्धार करता है। चंगाई तो मुझे हॉस्पिटल डॉक्टर भी दे देंगे, चंगाई तो मुझे कोई वैद्य भी दे देगा, कोई थेरेपी भी दे देगी, एक्सरसाइज भी दे देगी, लेकिन उद्धार, पापों की क्षमा, मोक्ष केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। वो मेरे लिए मेरा उद्धारक है, मेरा उद्धार करता है। आपके लिए यीशु कौन है? आज अगर प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख होते और वो आपसे यही सवाल पूछते कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो आपके पास क्या जवाब होता? कि प्रभु आप मेरे चंगा करने वाले हो, या फिर ये कि यीशु आप मेरे उद्धार करता हो? क्या आपका जवाब रहता? और इस जवाब पे निर्भर होता है आगे की बातें। यदि आप बोलते आप मुझे चंगा करने वाले हो, आप बोलते आप एक बहुत से ईश्वरों में आप भी एक ईश्वर हो, या फिर आप बोलते कि आप एक भविष्यवक्ता हो। जानते पतरस ने इन सब बातों को नहीं कहा, जबकि उसने देखा यीशु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, उसने देखा यीशु बीमारों को चंगा कर रहे हैं, सब देखा उसने। लेकिन उसने ये भी देखा कि यीशु भविष्यवक्ता जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी उसने ये बातें नहीं कही। उसने क्या कहा? वो रियल कारण, वो उसने कहा कि तू मसीह है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा छुटकारा करने वाला है, तू मेरा उद्धार करता है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू कोई भविष्यवक्ता नहीं, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू स्वयं परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मसीह है। उसने ये जवाब दिया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है 17 पद में, यीशु ने अब यीशु ने क्या कहा? लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। पतरस, ये तूने अपने आप से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने इस गूढ़ रहस्य को, इस बात को, इस प्रकाशन को तुझ पर प्रकट किया है। तूने अपने आप से नहीं कहा इस बात को, किसी से सुनकर नहीं कहा इस बात को, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से इस बात को नहीं कहा, बल्कि ये गूढ़ भेद तुझ पर परमेश्वर ने प्रकट किया है। मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर यह गूढ़ भेद प्रकट किया है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो ये आशीषें फिर आपके जीवन में आती हैं। आगे लिखा है क्या 18 पद में, मैं भी तुझसे कहता हूं, आप प्रभु वादा करते हैं पतरस से, क्योंकि उसने यीशु को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अपना मोक्षदाता स्वीकार किया, और तब यीशु उससे वादा करते हैं कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तेरा नाम पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर, पतरस तुझ पर जो वाक्य तूने कहा है उस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। उस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यानी कि मेरी कलीसिया जो ये विश्वास कर लेगी कि मसीह मेरा उद्धार करता है, वो नरक नहीं जाएगा। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। यीशु कह रहे हैं, पतरस, जो इस बात को स्वीकार कर लेगा तेरी तरह कि मसीह मेरा उद्धार करता है, वो नरक नहीं जाएगा, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वो स्वर्ग ही जाएगा। तब लिखता है 19 पद में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोल देगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ऐसी सामर्थ, ऐसी पावर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दे दी। कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू बांध लेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोल देगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा।
बहुत बड़ा अधिकार, बहुत बड़ी अथॉरिटी, बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दे दी। आशीष कि तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मेरी कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जो इस बात को स्वीकार कर लेगी कि यीशु मेरा उद्धार करता है, उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। उसके पास यह अधिकार होगा, उसके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां होंगी। आसाम में प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे यही कहता है कि आप प्रभु को क्या कहते हो, आप क्या सोचते हो कि प्रभु कौन है आपके लिए। यदि वो चंगाई दाता है तो चंगाई दाता बहुत सारे हैं संसार में। यदि वो आपका उद्धार करता है तो वो अकेला है, उसके अलावा कोई नहीं। वो हमारा उद्धार करता है, हमारा परमेश्वर, हमारा स्वामी, हमारा उद्धार करता। और जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रभु आपसे वादा करते हैं कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, तो नरक नहीं जाएगा, तू स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुझे देता हूं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबका जय मसीह की। हमारा नाम समय है, हम वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। हमारे जीवन में 2 गवाही हैं। पहले तो जब हम GNM स्टडी कर रहे थे, उस वक्त हमने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किए थे व्हाट्सएप के थ्रू कि हम बहुत अच्छे नंबर के द्वारा एग्ज़ाम में पास हो, और हम बहुत अच्छे नंबर के द्वारा एग्ज़ाम में पास हो गए थे। और दूसरी गवाही ये है कि हमने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किए थे कि हमें बहुत जल्दी जॉब मिल जाए, और हमें बहुत जल्दी जॉब मिल गया था। इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और PK मसीह और उनके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थी हैं, आप दयालु हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु जी। आपने ये समय हमें दिखाया प्रभु कि हम आपकी निकटता में आए, आपसे प्रार्थना करें, आपके साथ फेलोशिप करें पिता। धन्यवाद कि आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में पिता, आपके वचन के मुताबिक आप हमारे साथ में हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो सहायक के रूप में पिता तूने हमें दिया है प्रभु। पूरे दिन भर में मेरे परमेश्वर आपने प्रभु सहायता किया, मदद किया, प्रोटेक्ट किया प्रभु अपने लोगों को पिता, उनकी सहायता किया प्रभु जी, दुर्घटनाओं से बचाया, खतरे मुसीबतों से बचाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी आपका अनुग्रह प्रभु आपके लोगों पर बना रहे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें आशीष दे, उनके जीवनों में आप कार्य करें प्रभु। पूरे दिन भर में प्रभु तूने संभाला, सहायता किया, मदद किया। यदि कोई भी जाने अनजाने में गुनाह, गलती, अपराध प्रभु यदि आपके बेटे बेटियों से प्रभु हम सब से हुए हैं पिता, यीशु मसीह आप क्षमा करें पिता। आप माफ करने वाले, क्षमा करने वाले पिता हैं प्रभु जी। आप क्षमा करें प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सच में अच्छे, आप भले हैं, और आपकी करुणा सदा की है मेरे यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच मेरे पिता आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते कि आपने वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया पिता परमेश्वर। आपने प्रभु बहुत सी बातों को प्रभु अपने लोगों तक पहुंचाया पिता परमेश्वर प्रभु, कि सच मेरे पिता जब प्रभु हम ये स्वीकार करते हैं प्रभु कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है प्रभु, तो तू अद्भुत कार्य प्रभु अपने लोगों के जीवन में करता है प्रभु। जो तेरी आइडेंटिटी को पिता परमेश्वर प्रभु पहचानता है कि तू कौन है परमेश्वर पिता प्रभु, उस आइडेंटिटी को पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में रिसीव करते हुए प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु तुझे महिमा दे सके कि तू जीवित परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है। जिस प्रकार पतरस ने प्रभु इस बात पर विश्वास किया प्रभु, उसी प्रकार आज हर एक व्यक्ति प्रभु जो सिर्फ प्रभु तुझे चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाले के रूप में देखते हैं प्रभु, परंतु आज वो इस सत्य को जाने प्रभु कि तू प्रभु जीवित परमेश्वर का पुत्र हमारा उद्धार करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, प्यारे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि आज ये किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी, किसी भी रुकावटों में, किसी भी बाधाओं में है पिता, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों को हम इनके जीवन से कैंसिल आउट करते पिता। इनके पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं प्रभु। इनके
कर्जे को यीशु के नाम में दूर करते हैं, इनके रुकावटों को यीशु के नाम में दूर करते हैं, इनके आने वाले हर एक सत्ताओं को यीशु के नाम में दूर करते हैं, हर एक विरोधी को इनके जीवन से दूर करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक दुष्ट के कार्य प्रभु यदि इनके जीवन में हो रहे हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी एडिक्शन को लेकर है प्रभु, दुष्टात्माओं को लेकर है प्रभु, गड़बड़ियों को लेकर है, कलेश को लेकर है, दूरियों को लेकर है, मनमिटाव को लेकर है, गुस्से को लेकर है प्रभु, ये सारे दुष्ट के कार्य को यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इसी वक्त कमांड करती हूं प्रभु, जैसे तूने वचन में कहा कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु हर एक दुष्ट को और उसके कार्य को यीशु के नाम में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में हर एक दुष्ट के कार्यों को नष्ट करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। इसी वक्त तेरे लोगों के जीवन से दुष्ट के कार्य नष्ट हो, उसके हर एक कार्य नष्ट हो, उसके हर एक तीर असफल हो यीशु के नाम में। बीमारियों के तीर यीशु के नाम में असफल हो, कर्जे के, परेशानियों के, मेंटली स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, डर के हर एक तीर को यीशु के नाम में असफल करते इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद तूने छुटकारा दिया, धन्यवाद तूने प्रभु दुष्ट के कार्यों को नष्ट किया प्रभु, क्योंकि तूने अधिकार दिया प्रभु शत्रु की सारी सामर्थ पर प्रभु। उन सारी सामर्थ को पिता उस अधिकार में होकर यीशु के नाम में हम कमांड करते ये सारी बातें निकल कर जाएं इसी वक्त। जो आपके लोगों को परेशान कर रही है प्रभु मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, यीशु के नाम में दुष्ट के कार्य नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु तेरी पहचान को समझे प्रभु जी, हर एक जन प्रभु अपने दिए हुए अधिकार को समझे पिता, हर एक जन परमेश्वर पिता प्रभु जो तूने उन्हें दिया है उसकी वैल्यू को समझने पाए पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने लोग बीमार हैं खुदा उनकी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं, उनके दर्द पीड़ा चोट के ऊपर अधिकार लेते हैं और यीशु के नाम में इसी वक्त सारी बीमारियों को डांटते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम में। दर्द तकलीफ चोट घाव जाओ यीशु के नाम में, क्योंकि तेरा वचन कहता है उसने मेरा इलाज करके मेरे घावों को चंगा किया। यीशु के नाम में प्रभु तूने इनका इलाज करके इनके घावों को चंगा किया, तूने इनका इलाज करके इनके कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, रसोलियां, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, गठिया के रोग, हर एक रोग को प्रभु तूने दूर किया पिता, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से तेरे लोग चंगे हो गए हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी मर्जी प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु आज रात में प्रभु जी हर एक बुरा सपना जो इन्हें प्रभु दिखता है प्रभु, हर एक बुरी बातें जो इन्हें परेशान करती हैं, स्ट्रेस थकावट यीशु के नाम में चली जा, ये निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। और प्रभु आज जितनों ने प्रभु प्रार्थनाएं की अपने बच्चों के लिए, यदि आज इनके बच्चे बीमार हैं, यदि आज इनके बच्चे किसी गलत रास्ते में हैं, यदि इनके बच्चे किसी गलत ट्रैप में फंस गए, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा हो इसी वक्त। प्रभु यीशु के नाम में सारा कर्जा इनके जीवन से जाए, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इनके जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चली जाए, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम चली जाए, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने आज की शाम में हमारी विनतियों को सुना, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हर एक व्यक्ति की तूने सुधी ली, हर एक के आंसुओं को पहुंचा, हर एक के दर्द को, हर एक के घावों को प्रभु तूने चंगा किया। धन्यवाद करते हैं, हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।